तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से सीरियस हो जाता है। सीरियस होते हुए उस ट्राइब के लीडर से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो? क्या सच में तुम अपना यहाँ पर जो लास्ट मौका है वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल जो है वो करना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में एक बार दोबारा से जो है वो सोच लेना चाहिए। और अब उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद में वो ट्राइब का जो लीडर होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सवाल करना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो। जो सुनते के साथ ही वो ट्राइब का जो लीडर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर पास्ट की बात की जाए तो जब भी मैंने यहाँ पर इनसे किसी प्रकार की मदद मांगी है तो ये बिना मेरे बताए ही समझ जाया करते थे और यहाँ पर मेरी मदद भी कर दिया करते थे, लेकिन ये पहली बार है कि ये इस तरह से मेरे से सवाल जो है वो कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लॉर्ड है उन्होंने पहले से ही सारी कैलकुलेशन जो है वो कर ली है और उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ पर इस चीज़ को जानना काफ़ी ज़्यादा बुरा जो है वो होने वाला है। और सर ट्राइब के लीडर के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और तभी वो ट्राइब का जो लीडर होता है वो थोड़ा सोचने के बाद में बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में जो है वो जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे बंदे जो है वो कहाँ पर चले गए हैं, तो क्या ये चीज़ जो है वो मेरी फैमिली के लिए डिजास्टर जो है वो लेकर आ सकती है। अगर देखा जाए तो मैं पहले से ही यहाँ पर काफ़ी सारे जो डिजास्टर है उनका सामना कर चुका हूँ। लॉर्ड एडी के कारण यहाँ पर मुझे एक सही रास्ता जो है वो मिला है। काफ़ी बार मैंने यहाँ पर आपके कारण बहुत ही बड़ा फ़ायदा भी उठाया है, जिस कारण मैं इस क्योस्टिक वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव जो है वो कर पाया हूँ। तो चाहे इस बार उस जगह से चाहे कितना भी बड़ा ख़तरा जो है वो क्यों ना जुड़ा हुआ हो, उसके बाद भी मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ख़तरा जो होता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि तुमने अपना माइंड जो है वो बना लिया है, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, तो ध्यान से सुनना। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस ट्राइब के लीडर को कुछ बताने लगता है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वो ट्राइब का लीडर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और उसके बाद में वो थोड़ा खुद को शांत करते हुए जो मॉन्स्टर होता है उसे बोलता है कि लॉर्ड डी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। और इससे अलग हम लोगों के बीच का यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कंप्लीट जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि लॉर्ड डी को गुड बाय बोलने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी उस ट्राइब के लीडर की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस चीज़ का मतलब जो है वो क्या हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे पहले जो दहशत घटी थी वो इसी से जुड़ी हुई है? अगर देखा जाए तो आज से पहले मैंने कभी भी इतना पावरफुल डेथ ऑरा जो है वो नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पूरी तरह से लगभग मर चुका हो। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों ने इस बार किस प्रकार का जो पावरफुल बीइंग है उसे गुस्सा जो है वो दिला दिया है यहाँ पर, कि ये चीज़ किसी भी प्रकार का सेंस नहीं बना रही। मैं यहाँ पर जो ओमनी सेंस है उसे भी सेंस कर पा रहा हूँ। इस तरह की चीज़ से हम लोग जो है वो केवल बेनिफिट ही जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ही बड़ा ब्लैकलैश भी जो है उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को यहाँ पर जितना हिंट दे सकता था मैंने दे दिया, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन छोड़ो, यहाँ पर मुझे इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, तो अब मेरे भी यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। और अभी तरह सोचते के साथ ही अचानक से वो वहाँ पर कोई फॉर्मेशन जो होती है उसे एक्टिवेट करता है और उसके फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ जो फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है। और अचानक से हम देखते हैं कि उस बीस्ट के पैरों में जो जंजीर बंधी होती है वो जंजीर भी अचानक से टूट जाती है और अगले ही पल वो बीस्ट जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और उसके वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पूरी जगह भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। और अब उस मॉन्स्टर के वहाँ से जाने के बाद में वो ट्राइब का जो लीडर होता है वो बोलता है कि लॉर्ड डी जो है वो यहाँ से जा चुके हैं, तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर जो प्लान है वो बनाना होगा और इस चीज़ को फिगर आउट जो है वो करना होगा कि वे आखिर है कहाँ पर। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जीटियान शाओडी का जो नेचुरल गोड प्लेन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी धमाकेदार फाइट चल रही होती है। और उसी जगह पर हम उसी जो बटरफ्लाई मॉन्स्टर होता है उसे देख पाते हैं, जो कि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने स्पेस के अंदर देखा था। और तभी हम एक गेंद जैसे मॉन्स्टर को भी वहाँ पर देख पाते हैं, जो कि अचानक से ज़मीन की तरफ एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि एक और मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि उस दूसरे मॉन्स्टर को देखकर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि डैमिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर चुपके से हमारी टेरिटरी के अंदर आने की। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे बटरफ्लाई मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि अजीब से टेंटिकल जो होते हैं वो आकर उसकी पूरी बॉडी से लिपट जाते हैं, जो देखते के साथ ही वो बंदा भी हैरान रह जाता है।
और हमें पता चलता है कि उसे जो बटरफ्लाई मॉन्स्टर होता है उसी ने पकड़ा होता है। और बटरफ्लाई मॉन्स्टर जो होता है वो उस दूसरे मॉन्स्टर से बोलता है कि पहले ही तुम जो टाइटनलाइट एप था उससे फाइट करने के कारण बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर जो होता है वो अगले ही पल अटैक कर उस दूसरे मॉन्स्टर को पूरी तरह से जान से मार देता है। और उस मॉन्स्टर को मरता हुआ देखकर वहाँ पर जो बाकी ये दूसरे मॉन्स्टर होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और बोलते हैं कि जो फोर्स ऑफ डेस्टिनी थे क्या वो मारे गए। और अब जो बटरफ्लाई होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए जो सभी मॉन्स्टर होते हैं उनसे बोलता है कि मेरे सभी प्रिजनर हो, अब तुम लोग जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से तुम सभी जो है वो यहाँ पर मेरे प्रिजनर जो है वो होने वाले हो। और उस बटरफ्लाई मॉन्स्टर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से कुछ टेंटिकल जो होते हैं वो उसकी तरफ आने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो फोर्स ऑफ डेस्टिनी था उसने यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस कर दिया मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी जो है वो क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम मेरे हाथों से यहाँ से बचकर जो है वो नहीं जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही बटरफ्लाई मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि फियर कंट्रोलर, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इस तरह से स्नीकी अटैक करोगे, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से तुम मुझे हरा सकते हो? और अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ओरू होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आकर अटैक करते हुए बोलता है कि बिग ऑक्टोपस तुम्हारा अपोनेंट जो है वो मैं हूँ। जो सुनते के साथ ही ऑक्टोपस जो होता है वो भी ओरू की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो मैं तुम्हारा भी यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से आने का इंतज़ार जो है वो कर रहा था। और उसकी इतना बोलते ही जो ओरू होता है वो उसकी तरफ आने लगता है और वहीं जो ऑक्टोपस होता है वो भी उसे देखकर अपना मुंह खोल लेता है, जिस कारण जो ओरू होता है वो सीधे जो ऑक्टोपस होता है उसके मुंह के अंदर चला जाता है। जो देखते के साथ ही बटरफ्लाई मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने वंडरवॉरिंग एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके इस अटैक को देखकर ऑक्टोपस भी हैरान रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक काफ़ी तगड़ा धमाका होता है, जिसका धमाके के अंदर से निकलकर कोई चीज़ जो होती है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिर जाती है। और हमें पता चलता है कि ज़मीन पर गिरी हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि ओरू होता है, जो कि काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होता है। और तभी ओरू के पास में कोई मॉन्स्टर भी जो है वो आ जाता है। इसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर जो टर्टल एम्परर होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो भी यहाँ पर अपने साथियों के साथ में किसी को लेकर जा रहा होता है। और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ओरू होता है, जिसे होश में आता हुआ देखकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि ओ तो तुम उठ गए। जो सुनकर ओरू जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है? जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है। और इतना बोलते के साथ ही अब गाँव पैंग कुछ टाइम पहले की मोमेंट को याद करने लगता है जहाँ पर कि गोल्डी उसकी बॉडी को लेकर आया था, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुमने एक डेड बॉडी जो है वो ढूंढ ली, तो ठीक है इसे जो डार्क स्पिरिट है उसे दे दो ताकि वो इसे डिकम्पोज जो है वो कर सके। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मैंने यहाँ पर इसे डार्क स्पिरिट को ही दिया था डिकम्पोज करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि इसकी सांसें जो है वो चल रही है, तो इसीलिए मैं इसे तुम्हारे पास में लेकर आ गया। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसकी सांसें अभी भी चल रही है? क्या इसका मतलब ये अभी भी जिंदा है? और अब इस मोमेंट को याद करते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है। और फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि इसकी बॉडी को डिकम्पोज कर कर इससे काफ़ी अच्छे जो सामान है वो निकालूंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये ज़िंदा होगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो ओरू होता है वो अचानक से जो गोल्डी होता है उसके कंधों पर बैठ जाता है और उसके कंधों पर बैठते हुए बोलता है कि इस डायमेंशन को मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि ये आखिर कौन सी जगह है? जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उसे बताता है कि डायमेंशनल सी के एज पर ये एक छोटा सा रियलम है, जो कि असल में मेरा घर भी है और मेरा नाम जो है वो गाँव पैंग है। और जिस टाइम पर मैं तुमसे मिला तो तुम उस टाइम पर बेहोश थे, तो और तुम्हें वहाँ पर छोड़ने की मेरे पास में कोई भी वजह नहीं थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ में अपने घर लेकर आ गया। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज़ का बुरा जो है वो नहीं मानोगे। और चूंकि अब तुम होश में जो है वो आ चुके हो, तो अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ओरू होता है वो बहुत ही फनी तरीके से गाँव पैंग से बोलता है कि नहीं अभी ओरू जो है वो इंजर्ड है, इसीलिए अभी ओरू जो है वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग उससे बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? इतना बोलकर गाँव पैंग अब मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने बिल्कुल सही गेस किया था, ये मॉन्स्टर जो है वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है बल्कि स्टार ग्रुप के ये टॉप लेवल के एक्सपर्टों में से एक है।
तो इसीलिए मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए इसके साथ में अपने रिलेशनशिप जो है वो अच्छे कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर इसके साथ में मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे तो हम लोग जो है वो एक बड़े डिजास्टर से अपनी अर्थ को जो है वो बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर इसके साथ में मेरी दोस्ती जो है वो हो जाती है तो ये एक हाई लेवल का गोल्ड है, जिसके बाद में मेरा एक हाई लेवल का गोल्ड जो है वो दोस्त हो जाएगा। और अब गाँव पाएंगे इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी का डॉग होता है वो भी अपनी पूंछ को हिलाते हुए वहाँ पर आने लगता है। और अब गोल्डी को देखते के साथ ही जो उसका डॉग होता है वो गोल्डी को चाटना शुरू कर देता है, जो देखकर गोल्डी जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिले, लगता है कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो उस डॉग की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ऐसा तो होना ही था, इसकी अवेकनिंग जो है वो तो बाहर हो चुकी है, जिसका इसका लेवल 91 हो चुका है, तो इसीलिए ये डॉग इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहा है। और गाँव पैंक के इतना सोचते ही जो ओरू होता है वो गोल्डी के कंधों से नीचे उतर जाता है और गाँव पैंक के साथ में जाने ही लगता है, जो देख कर गाँव पैंक जो होता है वो ओरू से पूछता है कि क्या हो गया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी कर कर चलूँ। जो सुनकर ओरू से बोलता है कि नहीं, अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंक जो होता है वो ओरू से बोलता है कि देखा जाए तो इस टाइम पर तुम इंजर्ड हो, इसीलिए तुम्हें आराम की ज़रूरत है, और मेरी यहाँ पर एक दोस्त भी है जो कि काफ़ी अच्छे गेम खेलती है, तो मैं तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, जिसके बाद में तुम उसके साथ में गेम खेल पाओगे। और गाँव पैंक की इस बात को सुनते के साथ ही जो ओरू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या तुमने गेम कहा, ये तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मुझे जल्दी से लेकर चलो, मैं अभी के अभी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंक हंसते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल, जो गेम होते हैं उन्हें खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आता है, और चिंता मत करो, हम लोगों को ज़्यादा दूर जो है वो नहीं जाना। और इतना बोलकर गाँव पैंक उसे एक घर की तरफ इशारा करने लगता है। और अब गाँव पैंक की इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हमारा व्यू ग्रैंडपा के ऊपर आ जाता है और जो गाँव पैंक होता है वो भी ग्रैंडपा के पास में आ जाता है। और अब गाँव पैंक को देखने के बाद में ग्रैंडपा जो होते हैं वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस बार तुमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो प्राप्त किया है। और केवल इतना ही नहीं, तुम्हारी बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस बार तुमने अपना वेट भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो घटा लिया है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंक जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा, ऐसा तो होना नॉर्मल सा है, क्योंकि इस टाइम पर मेरे कुछ मॉन्स्टर जो है वो गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा भी हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंक जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा, आप मेरी बात को समझे नहीं, केवल मेरे पास में डमी ही नहीं है, बल्कि डमी से भी अलग और भी मेरे काफ़ी सारे पेट जो है वो गॉड बन चुके हैं। और अब गाँव पैंक की इस बात को सुनते के साथ ही ग्रैंडपा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और फनी सा फेस बनाकर गाँव पैंक की तरफ देखने लगते हैं, और उसके बाद में अपने मन में सोचते हैं कि आज अगर तुम्हारी मदर जिंदा होती तो तुम्हें देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती। और अब इतना सोचकर ग्रैंडपा जो होता है वो गाँव पैंक से बोलता है कि कुछ टाइम पहले म्यूटेंट ट्राइब के कुछ लोग जो थे वो यहाँ पर आ गए थे गलती से, लेकिन जो अजूरा ड्रैगन था उसने उन सभी को जिंदा कैप्चर जो है वो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें डर है कि हम लोग जल्दी ही एक्सपोज जो है वो हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंक भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि सर अजूरा ड्रैगन ने यहाँ पर हमारी मदद की। और गाँव पैंक के इतना बोलते ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंक को बताते हैं कि देखा जाए तो बीते कुछ दिनों में म्यूटेंट ट्राइब के काफ़ी सारे लोग जो है उन्हें स्पिरिचुअल टनल के आसपास में जो है वो देखा गया है। वैसे तो यहाँ पर हम लोगों के पास में क्वासी गॉड का एक इल्यूजन टाइप मोस्टर है जो कि उन लोगों के लिए इल्यूजन को क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी रिस्क है कि हम लोग जल्दी ही एक्सपोज हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंक जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि देखा जाए तो अभी तक लगता नहीं कि हम लोग जो है वो एक्सपोज हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ भी यहाँ पर नकारी नहीं जा सकती कि हम लोग किसी भी टाइम जो है वो एक्सपोज हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो गाँव पैंक से बोलता है कि यही कारण है कि मैंने तुम्हें वापस जो है वो बुलाया है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में कोई प्लान है जिससे कि जो म्यूटेंट ट्राइब है उसे यहाँ पर डील जो है वो की जा सके। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंक जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो प्लान है वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के पास में एक ही रास्ता होगा कि उनके साथ में फ़ाइट करना, तो हम लोग उनके साथ में फ़ाइट करेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो इस टाइम पर जो म्यूटेंट ट्राइब है उसके अंदर भी बहुत सारे इटर्नल अफेयर जो है वो मौजूद है, जिसका वे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और उनकी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो अलायंस है वो बन चुकी है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम लोग एक्सपोज भी हो जाते हैं तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल टनल के पास की अलायंस है हमें उसी का सामना करना होगा। तो इसीलिए आपको इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा जो अपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जिसे कि हम लोग जो है वो हैंडल नहीं भी कर पाते हैं, तो उसके बाद भी उनसे डील करने के लिए मेरे पास में पहले से ही ट्रम्प कार्ड है।
और अब गाँव बैंक की इस बात को सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि चलो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो फिर मुझे तुम्हारे भी ऊपर यकीन है। लेकिन इससे अलग इसके बाद भी मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहूँगा कि आखिर अब हम लोग जो है वो आगे क्या करें। जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ये तो नेचुरल सी बात है, सबसे पहले हम लोग जो है वो ये लेजेंडरी अजूरा ड्रैगन जो है उनसे मिलने के लिए जाने वाले हैं और उन्हें अपनी रिस्पेक्ट पे करेगी क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हमारी इतनी बड़ी मदद की है। और अब गाँव बैंक की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अर्थ का जो किंग टियान पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अचानक से एक स्पिरिचुअल रिफ्ट जो होती है वो अपेयर हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर से ही कोई मोस्टर जो होता है वो निकल कर फुल स्पीड में बाहर आता है और वो कोई और नहीं होता बल्कि बुद्धा होता है। और अब जो बुद्धा होता है वो गुस्से में बोलता है कि अब समझ में आया कि जो अजूरा ड्रैगन था उसने मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया था, क्योंकि जो एग्जिट है वो पूरी तरह से जो म्यूटेंट ट्राइब है उससे भरा हुआ है। यहाँ तक कि मुझे तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखने का भी मौका नहीं मिल पाया क्योंकि मैं वहाँ पर जाते के साथ ही नॉकआउट हो गया। इसीलिए मेरे पास में वहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा था, तो इसीलिए मुझे वापस से वोइड की मदद से यहाँ पर वापस जो है वो आना पड़ा। और बुद्धा की तरह बोलते के साथ ही अजूरा ड्रैगन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे बोलता है कि तुम वापस क्यों आ गए। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो बुद्धा होता है वो भी अचानक से हैरान रह जाता है। जो सुनते के साथ ही जो बुद्धा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने वादा जो है वो किया था कि मैं केवल तब तक ही जो है वो प्रोटेक्ट करूंगा जब तक कि ये लोग जो है वो डिस्कवर नहीं हो जाते, और अब चूंकि ये लोग जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं तो इसीलिए मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया, तो अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अचानक से जो अजूरा ड्रैगन होता है वो बुद्धा के सामने आ जाता है और बुद्धा के सामने आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि फिर आखिर तुम्हारे वापस आने का आइडिया क्या था। तुम्हारे पास में वहाँ पर भागने का मौका था, जब तुम यहाँ से जा चुके थे तो तुम किसी भी दिशा में जो है वो भाग कर आराम से जा सकते थे, लेकिन तुमने वापस से यहाँ पर आना चुना, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम चाहते हो कि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करें। जो सुनते के साथ ही बुद्धा जो होता है वो अजूरा ड्रैगन से बोलता है कि देखा जाए तो बाहर जो है वो चारों तरफ एनिमी जो है वो फैले हुए है और वहीं यहाँ पर जो ह्यूमन है वो फैले हुए है, तो तुम ही बताओ कि अब मैं जो है वो क्या करूँ। और बुद्धा की इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने ही तो कहा था हर एक चीज़ अच्छी और बुरी होती है, देखा जाए तो तुम बात करने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो, लेकिन सच में देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि इतना लंबा टाइम बीत जाने के बाद भी अभी भी तुम सही से बात करना जो है वो नहीं सीख पाए हो कि तुम्हें सिचुएशन में किस प्रकार से बात जो है वो कहनी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बुद्धा के सामने आ जाता है और गाँव पैंग को देखते के साथ ही जो बुद्धा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये तुम हो। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो बुद्धा से बोलता है कि देखा जाए तो इतने लंबे टाइम से तुम जो ह्यूमन रेस है उसे प्रोटेक्ट जो है वो करते हुए आ रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर दो चॉइस जो है वो देना चाहूँगा, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे चूज़ करते हो। यहाँ पर तुम्हारे पास में पहली चॉइस ये है कि तुम हमारी जो होजिया क्लैन है उसे ज्वाइन जो है वो कर लो और हमारे होजिया का एक प्रोटेक्टर जो है वो बन जाओ। और अगर तुम्हारे सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो सेकंड ऑप्शन में मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करो और तुम्हें जान से मारने के बाद में मैं तुम्हारा जो गॉड हेड है उसे निकाल लूँगा। जो सुनकर अब बुद्धा जो होता है वो डाजी की तरफ देखने लगता है। डाजी की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये मोस्टर एक गॉड है, लेकिन ये वो नहीं है जिसे कि ये पहली बार लेकर आया था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो बुद्धा होता है वो चिल्लाते हुए अजूरा ड्रैगन से बोलता है कि तुम यहाँ पर इंसानों की मदद जो है वो कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इंसानों की तलवे चाटने वाले कब से बन गए। जो सुनते के साथ ही अजूरा ड्रैगन जो होता है वो बुद्धा से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही जो बुद्धा होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मैंने जो ओल्ड ड्रैगन है उसे इस फाइट से बाहर जो है वो कर दिया, जिसका मतलब कि अब सिचुएशन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि मुझे इस गॉड से बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता नहीं है क्योंकि इसने अभी अभी ही गॉड रियलम पर जो है वो ब्रेक थ्रू किया है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो बुद्धा होता है वो चिल्लाते हुए गाँव बैंक से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में एक और गॉड मोस्टर जो है वो मौजूद है, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर 1v1 फाइट में जो है वो नहीं हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं एलिमेंट्री गॉड की पीक पर जो है वो पहुँच चुका हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर जो तुम्हारे गॉड है उन्हें हराना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो डाजी होता है उसे भी बुद्धा के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग अब सच बताओ तो मुझे इस बास्टर्ड को देखकर काफ़ी गुस्सा आने लगा है, इसका मुंह बहुत ही ज़्यादा चलता है। और डाजी की तरह बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बुद्धा से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने जो सेकंड ऑप्शन है उसे चूज़ किया है, जिसका मतलब कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो।
सच बताऊँ तो इस जर्नी के दौरान मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर जो है उनसे मिला हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो और तुम जानते हो कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर अपने हुनर के लिए फ़ाइट करना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये बेफालतू का हुनर किस चीज़ के लिए है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते ही गाओ पैंग डाची के साथ में मर्ज हो जाता है और तभी जो वो बुड्ढा होता है वो भी सीधे डाची के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन बुद्धा के अटैक करने से पहले ही जो डाजी होता है वो एक बहुत पावरफुल थंडर अटैक जो होता है वो सीधे बुद्धा के ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि डाजी की थंडर जो होती है वो बुद्धा की पूरी बॉडी के अंदर घूमने लगती है। लेकिन जो बुद्धा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस प्रकार के जो अटैक है वो मुझे बिल्कुल भी हर्ट जो है वो नहीं कर सकते। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बुद्धा की चेस्ट के ऊपर एक काफ़ी बड़ा क्रैक आ जाता है, जिसे देखकर वो खुद भी काफ़ी हैरान रह जाता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो बुद्धा से बोलता है कि देखा जाए तो जो तुम्हारा स्ट्रेंथ रूल है वो 9% है, जिस कारण तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बन रहे थे। लेकिन तुम तो यहाँ पर छोटा सा एक एलिमेंट डैमेज जो है उसे भी नहीं संभाल पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो डाजी का लाइटिंग रूल होता है वो 4% होता है, और वहीं बुद्धा का जो गोल्डन लाइट रूल होता है वो 9% होता है। जो स्ट्रेंथ रूल होता है वो भी 9% होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो डाची का जो ठंडा लो है वो केवल 4% है, और वहीं यहाँ पर जो ये बुद्धा है इसका यहाँ पर जो गोल्डन लाइट रूल है वो भी 9% है और स्ट्रेंथ रूल भी 9% है। और गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो बुद्धा होता है वो सीधे डाची के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और जो डाची होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर इसका रूल मुझसे पावरफुल है तो। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर डाची का जो डैमेज है उसे देखना चाहता था, और चूंकि हमने इस चीज़ को टेस्ट जो है वो कर लिया है तो अब यहाँ पर टाइम को बर्बाद कर कोई फ़ायदा नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो सीधे जो ड्रैगन एंट होता है उसे डाची के साथ में मर्ज कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि डाची के पास में अब 2 थंडर गोड हेड जो होते हैं वो आ जाते हैं। और अब डाची के पास में 2 थंडर गोड हेड आते के साथ ही हम देखते हैं कि डाची का जो थंडर लो होता है वो सीधे 8% हो जाता है, जिस कारण अब जो डाजी होता है वो भी अपना जो लाइटिंग रूल होता है उसका इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक जो होता है वो शूट कर देता है, जो कि सीधे आकर जो बुद्धा होता है उससे टकरा जाता है, जिस कारण बुद्धा भी अब दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो वहाँ पर अपने एक और अटैक को बनाने लगता है, जिसका नाम की पनिशमेंट ऑफ द हेवन होता है। और अब उस अटैक को बनाते के साथ ही जो बुद्धा होता है उसे सीधे उस अटैक की मदद से बीच में से ही काट देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो बुद्धा होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि तुम लोगों को तो मेरी ज़रूरत थी, तो फिर आके तुम लोग मुझे कैसे मार सकते हो। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो बुद्धा होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और अब उस बुद्धा के मरते के साथ ही जो अजूरा ड्रैगन होता है वो बोलता है कि ओ तुमने तो इसे मार दिया, ऐसा लगता है कि तुमने जो कहा था तुम्हारे पास में पहले से ही कोई दूसरा ऑप्शन है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि जिस प्रकार की यहाँ पर सिचुएशन थी इसे ज़िंदा रखकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला था, हो सकता है कि ये बेफालतू के मेरे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता। जो सुनते के साथ ही जो अजूरा ड्रैगन होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि सच बताऊँ तो आजकल ऐसा लगता है कि जो यंग लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर जो है वो हो गए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो अजूरा ड्रैगन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर दूँ कि तुम्हें केयरफुल जो है वो रहना होगा, क्योंकि पहले ही जो एग्जिट की लोकेशन है वो एक्सपोज हो चुकी है। और ये उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास में पहले से ही एक बिग मैन जो है वो मेरी साइड में मौजूद है, और इससे अलग मेरे पास में काफ़ी हैंडीकैप भी मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो सीधे जो बुद्धा की डेड बॉडी होती है उसके पास में आ जाता है, और अपनी पावर की मदद से बुद्धा के सर के अंदर से किसी चीज़ को निकालने लगता है। और उस गोल्डन कलर की चीज़ को देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या ये इसका गॉड हेड है। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डार्क स्पिरिट को निकालते हुए बोलता है कि चलो डार्क स्पिरिट अब काम करने की बारी है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डार्क स्पिरिट को यहाँ पर जो बुद्धा की डेड बॉडी होती है वो दिखाते हुए उसे बोलता है कि डार्क स्पिरिट मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या तुम इसकी बॉडी के अंदर से बिना इसकी बॉडी को डैमेज पहुँचाए हुए इसकी पावर को निकाल सकते हो। जो सुनकर डार्क स्पिरिट खो जाते हुए सर पर बोलता है कि ठीक है, मैं ट्राई कर देख सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही डार्क स्पिरिट जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर से उसकी पावर को निकालना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काम तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जो है वो हो गया। और उसी के साथ में इसकी बॉडी के ऊपर जो घाव थे वो भी अचानक से ही भर गए।
और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी और जो ड्रैगन एंट होता है उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। उन दोनों को बाहर निकाल कर उनसे बोलता है कि ठीक है, इसकी डेड बॉडी को उठाओ और मेरे साथ में चलो। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे लोग एक जगह पर लाकर जो बुद्धा की डेड बॉडी होती है उसे रख देते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो राजी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस स्टोन के स्टैचू को यहाँ पर लाकर जो है वो क्यों रख रहे हो। हम लोग जो है वो इसकी डेड बॉडी को डिकम्पोज कर इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो निकाल सकते थे। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डाची से बोलता है कि देखा जाए तो हमारी नज़रों में ही एक डरपोक है जिसने कि हम ह्यूमनों को धोखा दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग ऐसे हैं जो कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विश्वास को रखते हैं। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो डाजी होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर हमेशा ही मुझसे कहा करते थे कि स्ट्रॉन्ग पावर जो होती है वो स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेकर आती है। और चूंकि हम लोगों के पास में पहले से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी ऑर्डिनरी लोगों का ध्यान जो है वो रखें। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो एक तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते हुए गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग, ऐसा लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से जंप करते हुए चला जाता है। और जैसे ही गाओ पैंग थोड़ा ऊपर आकर खड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। और तभी उनमें से कुछ लोगों का ध्यान जो होता है वो बुद्धा के स्टैचू के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। और वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं होता, ये तो बुद्धा है, आखिर जो बुद्धा है उनका स्टैचू यहाँ पर कैसे आ गया। और अभी तरह बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर टेबल वेबल और कपड़े वपड़े जो होते हैं वो ज़मीन पर बिछाना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि गाओ पैंग ऊपर से खड़ा होकर इन चीज़ों को देख रहा होता है। और इस चीज़ को देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पेन पहुंचा देने वाली है, लेकिन उसके बाद भी ऑर्डिनरी इंसानों के लिए ज़िंदा रहने की एक उम्मीद जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, तो चलो अब हम लोग जो है वो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को करनी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जीटियान शाओडी का वही फॉरेस्ट जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जीटियान शाओडी के पहले 3 लोग आए थे। और अब हम उसी ट्राइब के लीडर को देखते हैं जो कि कुछ टाइम पहले मॉन्स्टर से बात कर रहा था। और अब वो ट्राइब का लीडर जो होता है वो किसी पर्सन के सामने झुकते हुए उसे बोलता है कि और मेजेस्टी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो ट्राइब का जो लीडर होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मैंने ये न्यूज़ जो है वो और मेजेस्टी को पहुँचा दी थी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम उसके सामने खड़े हुए पर्सन को देखते हैं जिसका नाम कि यू जैन होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये मिंग्यू कंट्री का लॉर्ड है। और अब जो वो ट्राइब का लीडर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लॉर्ड डी थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक गोस्ट किंग जो है वो क्वासी गोल्ड लेवल का मॉन्स्टर है, लेकिन उसके बाद भी आखिर जो डिजास्टर है वो किससे आने वाला है उसका कोई पता नहीं है। इसीलिए मैंने योर मैजेस्टी को इस बारे में रिपोर्ट कर दिया। और जैसे ही योर मैजेस्टी जो है वो यहाँ पर पहुँचे तो तभी गोल्डन लेवल का एक मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर आ गया, जिसका कि लेवल जो है वो गॉड था। और उसके बाद में अचानक से ही वो मॉन्स्टर जो है वो हमारे आंखों के सामने ही डिसअपेयर जो है वो हो गया। लेकिन यहाँ पर स्पेस एलिमेंट की कोई भी फ्लक्चुएशन जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिली, जिसका मतलब कि उसने यहाँ पर स्पेस टनल का इस्तेमाल जो है वो किया है। और ये चीज़ जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा शौक कर देने वाली है कि यहाँ पर हमारे बॉर्डर के ऊपर एक हिडन चैनल जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर की एक गॉड लेवल का मॉन्स्टर भी रहता है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो ट्राइब का जो लीडर होता है वो मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उस ट्राइब के लीडर के इतना सोचते के साथ ही यू जैन जो होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहता हूँ, तुम्हारे कारण मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया। अगर तुमने यहाँ पर मुझे इस बारे में रिपोर्ट जो है वो ना किया होता और अगर मैं यहाँ पर ना आता तो मुझे कभी भी ना पता चलता कि यहाँ पर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हो रही है। जो सुनने के बाद में वो ट्राइब का लीडर जो होता है वो उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी जो यू जैन होता है वो वहाँ पर दूसरी तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ देखते हुए वो बोलता है कि लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो हम लोग जो है वो इस जगह के बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानते हैं। हम लोगों को अभी केवल इतना ही पता चला है कि यहाँ पर एक सीक्रेट पैलेस जो है वो मौजूद है और सीक्रेट पैलेस के अंदर एक गॉड लेवल का मॉन्स्टर जो है वो रहता है। लेकिन अभी भी हमें लोगों को इस बारे में कुछ भी पता जो है वो नहीं चल पाया है कि वो गॉड लेवल का मॉन्स्टर वहाँ पर अकेला है या उससे अलग वहाँ पर और भी काफ़ी सारे गॉड लेवल के मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो यू चैन होता है वो अपने साथियों को बुलाते हुए उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग चाहे वो इसी जगह पर रुक कर जो ये पूरा एरिया है इसे गार्ड करे। और अगर तुम लोगों को इस एरिया में किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती है या अंदर से कोई भी चाहे वो निकल कर बाहर आता है तो तुम लोग जो है वो तुरंत मुझे इस बारे में मैसेज भेजोगे। जो सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो भी उसे ओके मैजेस्टी बोल देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूजैन की इस बात को सुनने के बाद में जो वो दूसरी ट्राइब का लीडर होता है वो इस बारे में कुछ भी जो है वो नहीं बोलता है और उसे देखकर थोड़ा ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो इस चीज़ से ना खुश हो। और अब यहीं पर ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।